गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हमने पुरानी वीडियो में सीखो पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर किए थे और शब्दार्थ किए थे। इस वीडियो में हम सीखो पाठ के व्याकरण डिस्कस करेंगे। तो व्याकरण क्या होती है? जो हमें भाषा को अच्छे से लिखना और पढ़ना सिखाती है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक आता है पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। तो जिन शब्दों का अर्थ एक सा होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। इसमें देखिए पाठ में क्या सबसे पहले शब्द आया है फूल। तो फूल को हम और क्या बोल सकते हैं? पुष्प बोल सकते हैं, सुमन बोल सकते हैं, कुसुम बोल सकते हैं। तो ये पुष्प, सुमन, कुसुम, ये सब का मीनिंग होता है फूल। तो फूल के पर्यायवाची हो गए पुष्प, सुमन और कुसुम। आप कोई भी एक लिखकर आ सकते हैं। फिर आता है तरु। तरु का अर्थ होता है पेड़। हमने जब पोयम कविता पढ़ी थी तब भी हमने उसमें देखा था तरु का अर्थ होता है पेड़। पेड़ को हम और क्या बोल सकते हैं? वृक्ष बोल सकते हैं, विटप बोल सकते हैं। तो तरु का अर्थ होता है, तरु का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो गया पेड़, वृक्ष या विटप। फिर आता है शीश। शीश का समानार्थी शब्द होता है सिर या मस्तक। हवा। हवा यानी कि वायु। वायु को हम और बोलते हैं पवन और हम उसको समीर भी बोल सकते हैं। पानी का अर्थ होता है जल या नीर। तो उसके पर्यायवाची हो गए जल या नीर। सूरज के पर्यायवाची हो गए सूर्य, और सूर्य को हम दिनकर भी बोलते हैं क्योंकि सूर्य निकलता है तो दिन हो जाता है, ऐसे हम इसको याद कर रख सकते हैं। तो सूर्य को हम बोल सकते हैं दिनकर क्योंकि वो दिन कर देता है। तो दिनकर और सूर्य इसके सूरज के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी को हम धरती भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, धरा भी बोल सकते हैं, भू भी बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं बट हम यहाँ पर सिर्फ दो ही पढ़ेंगे, धरती और भूमि। इसके बाद पथ। पथ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग, राह, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। तो हमने यहाँ पर पर्यायवाची शब्द देखे। अब हम देखते हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक क्या होता है? जिसका अर्थ विपरीत होता है। विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ। उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। विपरीतार्थी शब्द भी बोल सकते हैं और विलोम शब्द भी बोल सकते हैं, या फिर सीधा सीधा ये भी लिखा आ सकता है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। तो इसका मतलब है हमें विलोम शब्द लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आता है हंसना। हंसना का उल्टा हो गया रोना। नित। नित का अर्थ होता है रोज़, नियम से, हमेशा, और नित का ऑपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा कभी नहीं। जगना का विलोम हो गया सोना। अंधेरा का विलोम हो गया उजाला। इसके बाद आता है सच्ची। सच्ची का ऑपोजिट हो गया झूठी। आगे। आगे का विलोम पीछे। बढ़ना। बढ़ना का विलोम हो गया घटना। बढ़ना मतलब इंक्रीज़ होना और घटना मतलब डिक्रीज़ होना। तो बढ़ना का ऑपोजिट घटना। ऊंचे। ऊंचे का विलोम होता है नीचे। चढ़ना, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर चढ़ने का उल्टा हो जाएगा उतरना। जीवन। जीवन का विलोम हो जाएगा मृत्यु। कोमल। कोमल का अर्थ होता है नरम, मुलायम, यानी कि सॉफ्ट। तो कोमल का विलोम हम बोलेंगे वो होगा कठोर। झुकी। झुकी का उल्टा हो जाएगा उठी। सुख का उल्टा हो जाएगा दुख। तो ये हमने विलोम शब्द देखे। इसके बाद आते हैं तुकांत शब्द। ये हमने बहुत बार पढ़ा है। तुकांत शब्द होते हैं जिनका जो अंतिम वर्ण है, उसका जो साउंड है, उसकी जो ध्वनि है वो एक जैसी होती है। उसका जो हम उच्चारण करते हैं, जो हम आवाज़ आती है उस वर्ण को बोलने के बाद, वो एक जैसी होती है। मतलब शब्द का जो पहला वर्ण है वो अलग हो सकता है, दूसरा वर्ण अलग हो सकता है, लेकिन जो आखिरी का साउंड है, लास्ट में जो ध्वनि आती है उसकी, वो समान होनी चाहिए, वो एक जैसी होनी चाहिए। उनको बोलते हैं तुकांत शब्द। तुकांत शब्द को हम तुक वाले शब्द, लय वाले शब्द या समान ध्वनि वाले शब्द भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों के अंतिम वर्ण का उच्चारण एक जैसा होता है
उनको तुकांत शब्द या लय वाले शब्द कहते हैं। इन्हें हम मिलते जुलते शब्द भी कहते हैं। तो पहला आता है गाना। गाना का तुकांत हो जाएगा झुकाना, जगाना, लगाना। तो ये सब एक दूसरे के तुक वाले शब्द हो गए। हरना, करना, बढ़ना, चढ़ना, बहाना, मिलाना, फूल, भूल, हवा, दवा, भाव, नाव, पानी, रानी, लता, पता। पता मतलब होता है एड्रेस। पेड़, भेड़, भेड़ यानी कि शीप, एनिमल होता है एक, जिसकी बालों से स्वेटर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं भेड़। सेवा, मेवा, धुएं, कुएं, पथ, रथ। ये हो गए तुक वाले शब्द। इसके बाद आते हैं व्याकरण में वचन बदलो। तो वचन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन हो गया जब एक कोई भी चीज़ हमारे पास एक है तो हम उसको एक वचन में बोलेंगे, और जब कोई चीज़ हमारे पास दो या दो से ज़्यादा है या बहुत सारी है तो हम उसको बहुवचन में बोलेंगे। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसको हम वचन कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वस्तु एक हो तो एक वचन, एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन। जैसे कि फूल, एक फूल और बहुत सारे फूलों। भौरा, भौरे, डाली, डालियाँ, झोंका, झोंके, किरण, किरणें, पेड़, पेड़ों, लता, लताओं, प्राणी, प्राणियों। तो ये हो गया एक वचन से बहुवचन में बदलना। इसके बाद आते हैं मुहावरे। ये मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे एक दो तीन शब्दों का ऐसा समूह होता है जो अब उसका सीधा सीधा अर्थ ना देकर कुछ अलग ही मीनिंग देता है और वाक्यों को सुंदर बनाता है। तो मुहावरे उस वाक्य के का सीधा अर्थ ना देकर कुछ विशेष अर्थ देते हैं। भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बोला, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। शीश झुकाना का अर्थ होता है विनम्र बनना, सॉफ्ट बनना। तो शीश झुकाना का जो सीधा सीधा अर्थ हुआ सिर झुकाना हुआ, लेकिन यहाँ पर हमने इसका अर्थ लिया है विनम्र बनना, नरम बनना। तो यहाँ पर जो मुहावरा है वो सीधा अर्थ ना दे करके कोई दूसरा ही मीनिंग दे रहा है, तो या इसको बोलेंगे मुहावरा। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि इसको हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। तो हमें बड़ों के आगे ऐसे लिटरली सिर झुकाना नहीं चाहिए, हमें बड़ों के आगे विनम्र बनना चाहिए, पोलाइट बनना चाहिए, काइंड बनना चाहिए। तो हमें बड़ों के सामने ज़िद नहीं करनी है किसी चीज़ की, उनको परेशान नहीं करना है, वो जैसा बोले वैसा हमें करना है। मतलब हमें काइंड, पोलाइट, हम्बल, इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं विनम्र। तो विनम्र बनना चाहिए। सबको गले लगाना, यहाँ पर हमने देखा लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सबको गले लगाना का अर्थ ये नहीं है कि आप जाओ हर जगह जाओ और हर किसी को गले लगाते रहो, नो। यहाँ पर इसका मीनिंग है सबको अपनाना। कोई कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको अपनाना है। मतलब कि हमें सबको एक्सेप्ट करना है। तो इस यहाँ पर वाक्य देखते हैं, हमें भेदभाव न करके सबको गले लगाना चाहिए। तीसरा आता है अंधेरा हरना। अंधेरा हरना का अर्थ है अंधेरा दूर करना, लेकिन यहाँ पर जो अंधेरा हरना है ये मुहावरा है। तो यहाँ पर अंधेरा हरना का अर्थ है कि संकट के समय में किसी की मदद करना। तो इसका वाक्य देखते हैं, संकट के समय मेरे दोस्त के आने से मेरा अंधेरा हर गया। मतलब जब मैं मुश्किल में था तब मेरा दोस्त मेरे पास आया, उसने मेरी मदद की, तो उसकी वजह से मेरा जो अंधेरा था, मेरे जो संकट थे वो दूर हो गए, अंधेरा हर गया। तो वो हो गया अंधेरा हरना। नेक्स्ट आता है कोमल भाव बहाना। कोमल भाव बहाना मतलब, कोमल मतलब होता है नरम, भाव मतलब होते हैं विचार, बहाना मतलब बहा देना। तो कोमल भाव बहाना का लिटरल मीनिंग नहीं दे करके यहाँ पर ये मीनिंग दिया है सुंदर विचारों को प्रकट करना।
तो हमारे मन में जो सुंदर विचार आ रहे हैं हमें उसको प्रकट करना है दूसरों के सामने। तो रमेश के मन में कोमल भाव बहते हैं। रमेश के मन में हमेशा सुंदर विचार आते रहते हैं, तो रमेश के मन में कोमल भाव बहते हैं। ऐसे हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऊंचे ही पर चढ़ना। ऊंचे ही पर चढ़ना मतलब ऊंचाई पे चढ़ते जाना, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले जाना, वो नहीं होता है। ऊंचे ही पर चढ़ना मतलब होता है उन्नति करना, मतलब प्रोग्रेस करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। तो हमें अपने जीवन में सदा ऊंचे ही पर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। इसके बाद आते हैं वाक्य बनाओ। यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हम वाक्य बना सकते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में वाक्य बनाने के लिए आ सकता है। तो हमने यहाँ पर कुछ ही शब्द लिए हैं। पहला आता है सीख। सीख से हम वाक्य बना सकते हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, आपके मन में जो वाक्य आया हम वो बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्य दिए हैं। सीख से, कहानियों से हमें सीख मिलती है, तो यहाँ पर सीख को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। भाव। भाव से हमारे मन में कोमल भाव होने चाहिए। वह भाव का मतलब होता है विचार। तरु, तरु यानी कि पेड़, वह धूप से बचने के लिए तरु की छाया में बैठ गया। शीश, हमें बड़ों के सम्मान में शीश झुकाना चाहिए। सम्मान मतलब आदर करना। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी गोल है। हरना, ईश्वर सभी के दुख हर लेते हैं। पथ, हमें हमेशा अच्छाई के पथ पर चलना चाहिए। धुआं, खाना बनाते समय रसोई घर में धुआं भर जाता है। नित, हमें सुबह उठकर नित स्नान करना चाहिए। नित का अर्थ होता है रोज़। आगे आते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा व्याकरण का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। संज्ञा से ही हमारी व्याकरण शुरू होती है। संज्ञा बोलते हैं किसी भी नाम वाले शब्द को। नाम वाले शब्द मतलब किसी भी चीज़ का जिसका नाम है कुछ, उसको संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि इसमें व्यक्ति के नाम आ सकते हैं, जैसे हो गया ताशी, अक्षी, धे, प्रसाद, आइशनी, ये सब नाम हो गए बच्चों के। तो यहाँ हो गए व्यक्तियों के नाम। फिर वस्तुओं के नाम आ सकते हैं, जैसे झूला, कुर्सी, किताब, बोतल, अखबार, पेड़ आदि। फिर आ सकते हैं जगहों के नाम आ सकते हैं, जैसे स्कूल मतलब पाठशाला, घर, अस्पताल, बगीचा, ये सब जगहों के नाम हो गए। जगहों के नाम में किसी स्टेट का नाम, किसी शहर का नाम, वो भी आ सकता है। फिर हो गया मन के भाव या गुण, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, बट वो भी हमारे अंदर आते हैं। जैसे सफाई, सुंदरता, खुशी। खुश होना क्रिया है, मतलब काम वाला शब्द है कि हम वो काम कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन खुशी, खुशी संज्ञा है। अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। पहले वाक्य देखते हैं, वाक्य में से हम संज्ञा शब्दों को छांटेंगे। तो पहला आता है नीता कंप्यूटर चला रही है। नीता कंप्यूटर चला रही है, तो नीता एक व्यक्ति का नाम हो गया, तो नीता संज्ञा हो गया। और वो क्या चला रही है? कंप्यूटर चला रही है, तो कंप्यूटर वस्तु का नाम हो गया। नीता और कंप्यूटर यहाँ पर संज्ञा हो गए। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। पेड़, किस पर बैठी है चिड़िया? पेड़ पर, तो पेड़ वस्तु का नाम हो गया और चिड़िया पक्षी का नाम हो गया। तो पेड़ पर चिड़िया बैठी है। बगीचे में सुंदर फूल है। बगीचा जगह का नाम और फूल वस्तु का नाम, तो बगीचे पर फूल है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली एक शहर का नाम, मतलब जगह का नाम। भारत एक जगह का नाम, हमारे देश का नाम। राजधानी है, क्या है वो? राजधानी, तो राजधानी भी एक संज्ञा हो गया। महात्मा गांधी को हम बापू भी कहते हैं। महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम हो गया, उनको हम बापू कहते हैं, तो बापू भी एक व्यक्ति का नाम हो गया। तो यहाँ पर महात्मा गांधी और बापू दो संज्ञा हो गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कविता में संज्ञा वाले शब्द। हमने कविता पढ़ी सीखो, उसमें कौन कौन से संज्ञा वाले शब्द आए हैं हम उनको छांटेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कविता को। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो इन पंक्तियों में संज्ञा शब्द आए हैं फूलों, भौरों, तरु, डालियों और शीश।
ये हमारे यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गए। संज्ञा शब्द कौन से शब्द होते हैं? नाम वाले शब्द। किसी भी चीज़ को अगर हमने नाम दे दिया है, जैसे कि व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, भाव का नाम, जगह का नाम, ये सब नाम वाले शब्द हैं, इनको हम संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया फूलों, भौरों, तरु, डालियों और शीश। फिर आता है सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो यहाँ पर हो गया हवा, झोंकों, भाव, दूध, पानी, ये यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गए। फिर सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो सूरज हो गया, किरणें, लता, पेड़ों और गले, ये हो गया संज्ञा शब्द। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक, अंधेरा, पृथ्वी, प्राणी, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यहाँ पर हो गया जलधारा, जीवन पथ, जीवन पथ को आप एक साथ भी लिख सकते हैं और जीवन और पथ को अलग अलग भी लिख सकते हैं। धुएं, ये हो गए यहाँ पर सारे संज्ञा शब्द। अब यहाँ पर देखते हैं ड और ढ में अंतर। ड और ढ, ये जो अक्षर हैं, ये अक्षर हम कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, इसकी व्याकरण हम अभी देखते हैं। सबसे पहले ड। ड हमने हिंदी के अक्षरों में पढ़ा है, हिंदी की वर्णमाला में पढ़ा है ड। ड के नीचे अगर हम नुक्ता लगा देते हैं तो वो हो जाता है ड़। ड़। जब हम ड में ह का साउंड ऐड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं ड। तो ड और ड में क्या अंतर है वो हम इसमें देखेंगे, और ढ और ढ में क्या अंतर है वो हम इसमें देखेंगे। ड ढ में जब हम नीचे नुक्ता लगा देते हैं तो वो बन जाता है ढ़। ढ़। अब देखते हैं पहले ड़ वाले शब्द। अड़ना, पेड़ा, कूड़ा, लड़का, चूड़ी। और ढ वाले शब्द पढ़ना, बूढ़ा, पढ़ाई, टेढ़ा, सीढ़ी। आप एक एक शब्द, पहले एक शब्द ड वाला पढ़िए और एक शब्द ढ वाला पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे अड़ना, अड़ना, पढ़ना, पढ़ना, ढ़। पेड़ा, ड़, बूढ़ा, ढ़। कूड़ा, ड़, पढ़ाई, ढ़। लड़का, ड़, टेढ़ा, ढ़। चूड़ी, ड़, सीढ़ी, ढ़। तो यहाँ पर हमने ड़ और ढ में डिफरेंस देखा। अब हम ड और ड़ में डिफरेंस देखेंगे। जब हम ड के नीचे नुक्ता लगा देते हैं तो वो हो जाता है ड़। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो नुक्ता वाले शब्द हैं ड़ और ढ, ये अक्षर कभी भी किसी शब्द के शुरुआत में नहीं आते हैं, हमेशा ये बीच में आ सकते हैं और अंत में आ सकते हैं। तो कभी भी इनसे कोई अक्षर, कोई शब्द शुरू नहीं होता है। इन अक्षरों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, ये हमेशा बीच में या अंत में आते हैं। अब हम ड और ड़ में डिफरेंस देखते हैं। ड में जब हम ह की साउंड जोड़ते हैं तो ड़ बनता है। जैसे ड से डरना, डरना, पेड़, ड़। अगर हम यहाँ पर ड पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा पेड़। इसको हम पेड़ नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पेड़, ड़। ऐसे ही डाली, कपड़े, डमरू, बड़ा। डिफरेंस समझ में आया? जितना बोलेंगे, जितना रीड करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही ढ और ढ वाले शब्द देखते हैं। ढोलक, पढ़ना। अगर हम यहाँ पर इसको ढ बना देंगे तो पढ़ना, पढ़ना हो जाएगा, जबकि ये पढ़ना नहीं है, क्या है? पढ़ना। ह जोड़ो उसमें। ढक्कन, बाढ़। ढेर, सीढ़ी। समझ में आया? ये है ड और ड़ में डिफरेंस, ढ और ढ में डिफरेंस, और ड़ और ढ में डिफरेंस। आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मेरी आवाज़ में, लेकिन आप इन शब्दों को जितना पढ़ेंगे, जितना और ज़्यादा शब्द ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे, उतना आपको डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इन चारों के बीच में क्लियर हो जाएगा।
तो तब तक के लिए थैंक यू।